So cyclotron is a device which is used to accelerate charged particles like protons, neutrons, alpha particles, etc. to very high energy. So we will write here, it is a device which is used to accelerate particles charged particles like protons, neutrons, alpha particles, etc. to very high energies. So cyclotron क्या है कि it is used to accelerate we can say positively charged particles. Later we will study कि why it is used only to accelerate positive charged particle. So here we will discuss its principle. So its principle is a charged particle can be accelerated to very high energy by making it pass through a moderate electric field a number of times. मीन्स की जो देखिए आप यहाँ पे है क्या, ये कोई हमने लेट अस दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये दो डीज रखी हमने, मेटालिक डीज हैं, इनके बीच में हमने किसी चार्ज पार्टिकल रखा और इसको हम एक्सलरेट करेंगे बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखे ये लिखा है हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसको और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे. अगर आप ऊपर से देखें तो ये चार्ज पार्टिकल है, यहां से स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए अप्लाई करेंगे इसको चार्ज को एक्सलेट करने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड इसलिए करेंगे ताकि ये सर्कल में मूव करता रहे और जब इसकी एनर्जी बढ़ जाए तब इसको बाहर हम किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे. सो इसका प्रिंसिपल है कि चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सलेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू अ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई की तो सपोज करिए कि इस तरफ इसको इधर बैटरी का नेगेटिव जोड़ दिया, इधर बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दिया इस तरफ, तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ नेगेटिव तरफ आ जाएगा. ऐसे ही जैसे ही जंप करेगा नेगेटिव तरफ तो फिर क्या होगा कि इधर जैसे ही एंटर किया तो ये अंदर ये जो आपके पास डी है, मेटालिक डी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी. तो क्या हुआ कि अंदर जब चार्ज पार्टिकल एंटर किया तो यहाँ पे नेगेटिव, ये प्लेट नेगेटिव होगी और वो पॉजिटिव होगी. तो इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद क्या होगा फिर कि ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहेगा. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा. अगेन क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन फिर से नेगेटिव चार्ज बैटरी का फिर से अट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा. तो ये इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता जाएगा और वैसे ही इसकी पोलैरिटी जो है दोनों डीज की चेंज होती चली. जो मेटालिक डीज है फिर से देखिए आप कि ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर गया तो यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी, तो ये इधर खींच के चला गया, फिर ये फिर से पॉजिटिव हो गया, फिर से ये नेगेटिव हो गया. तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया तो बाहर जाएगा. बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा. तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मोमेंटम बढ़ेगा तो इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी. तो फिर लास्ट में इसको हम कहीं किसी सरफेस पे टारगेट को हिट करेंगे. इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि टारगेट किसके ऊपर हम हिट करेंगे, ये कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू एक्सलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू कीप दिस पॉजिटिव चार्ज इन अ सर्कुलर ट्रैक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी. तो साइक्लोट्रॉन क्या है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन्स एक्सेट्रा टू वेरी हाई एनर्जी. सो इसका प्रिंसिपल है चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सलेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू अ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड थ्रोज द चार्ज पार्टिकल इनटू सर्कुलर मोशन. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये
चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाती रहेगी, थ्रो करती रहेगी। द फ्रिक्वेंसी ऑफ विच डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, और जो फ्रिक्वेंसी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर orbit. So this is principle of cyclotron. You can take the snapshot of this. Now we will discuss its construction. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए आप ध्यान से, कि जैसे कि आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा, साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 होलो मेटेलिक हाफ सिलेंडर्स D1 D2, इसको D बोलते हैं, D1 एंड D2, इसको हम D बोलते हैं, Ds बोल दो। सो एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्यू 100 किलो वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप बिटवीन द 2 Ds. द Ds आर प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कहाँ पर रखा है? बिटवीन द 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखा है, मीन्स कि ऊपर से आप देखेंगे तो ये यहाँ पे रखे हुए, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। A source of charged particles or ions is placed near the center of the Ds. यहाँ पे जो अभी बताया आपको कि source of charged particles or ions is placed near the center of the Ds. These ions move in a circular fashion in the Ds, D1 and D2, on account of the uniform perpendicular magnetic field B. The whole assembly is evacuated into minimize collisions between the ions and the air molecules. मतलब इसको इस तरीके से इवैक्यूएटेड किया गया है कि इसके अंदर एयर पार्टिकल्स या आइंस स्पेसेस के बीच में, दैट इज इवैक्यूएटेड टू मिनिमाइज द कोलिजन बिटवीन द आइंस एंड द एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ताकि इसकी स्पीड में कोई फर्क ना पड़े। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन, जैसे अभी आपको बताया मैंने। अब हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। एज ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M फॉलोज, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एज अ पार्टिकल of charge Q and mass M follows a circular path under the effect of perpendicular magnetic field. That field is B. So मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन चार्ज। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन चार्ज Q। तो अब देखिए, आपने yesterday we have discussed this कि magnetic force on a charged particle, that force was QVV sine of 90 degree. Charged particle enters perpendicularly, so theta will be 90 degree. So that is equal to mv square upon r. Means कि charged particle magnetic field में move कर रहा है, तो इसमें perpendicular magnetic field apply हो रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की, किस रेडियस में ये घूम रहा है, कितने रेडियस में ये घूम रहा है। सो वी कैन राइट हियर, और आर इज इक्वल टू एम वी वाई। ये देखिए आप, वी से वी कैंसिल हो गया यहाँ पे। सो आर इज इक्वल टू एम वी वाई क्यू बी, और जो साइन 90 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई है एम वी वाई क्यू बी। QB. Q is the charge, V is the magnetic field, M is the mass, and V is the velocity. So now we will find out the period of revolution of the charged particle, that is given by, ये देखिए आप, टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाई या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो एक सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल में ये जो डिस्टेंस है उसका दैट इज 2 पाई आर। तो आपके पास 2 पाई वाई वी और आर की वैल्यू हमें अभी फाइंड आउट की, दैट इज एम वी वाई क्यू वी।
तो यहाँ पे देखिए v से v कैंसिल हो गया आपके पास, so we have only 2 pi m divided by qv. So hence this is the time period. So we can find out frequency that is inversely proportional to time period. So we will, on substituting this value, we will get 2 pi m by qv is equal to qb by 2 pi m. So this is the expression for frequency, that is qb by 2 pi m. So we have find out the frequency that is qb by 2 pi m radius of the orbit. तो देखिए आप यहाँ पे ना तो रेडियस रिलेशन में है ना तो वेलोसिटी रिलेशन में, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द r एंड v. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इट कि क्लियरली दिस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. मीन्स उस चार्ज पार्टिकल जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है जब मैच करेगी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से तो वो बाहर स्ट्राइक करेगा आके, उसको बाहर, वो सीधा बाहर आएगा. तो इसके बारे में हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस इट्स वर्किंग. सो लेट्स डिस्कस वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन. तो सपोज अ पॉजिटिव आयन, say proton, enter a gap between the two D's and find D's D1 to be negative. हमने ऐसे देखा कि ये जो है आपके पास D1, ये वाला D1 that find to be negative. It gets accelerated towards D1. जैसे ये नेगेटिव हो इस तरफ, वो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया, और जैसे ये D1 की तरफ आया, it does not experience any electric field due to shielding effect of metallic disc. तो इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट ऑफ मेटालिक डिस्क, क्योंकि जो मेटालिक डिस्क है वो पूरी की पूरी सील्ड की हुआ है, जैसे आपने सील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में. द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड थ्रोज इट इनटू अ सर्कुलर पाथ. अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें जब थ्रो करेंगे, सो एट द इंस्टेंट द प्रोटॉन कम्स आउट ऑफ द डिस्क, तो डी से बाहर आएगा ये प्रोटॉन, कम्स आउट ऑफ द डी D1. इट फाइंड द डी इज D2 पॉजिटिव एंड सीज D2 इज नेगेटिव. तो ये अब नेगेटिव हो जाएगा, D2 इज नेगेटिव एंड D1 इज पॉजिटिव. तो क्या करेगा, इट नाउ गेट्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D2, और ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा. इट मूव्स फास्टर थ्रू D2 डिस्क्राइबिंग ए लार्ज सेमी सर्कुलर देन बिफोर. थोड़ा बड़ा इसका सर्कल बनेगा. दस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज केप्ट एग्जैक्टली द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्रोटॉन. तो अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसमें एग्जैक्टली कैसी, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ही हमने यहाँ पे प्रोटॉन लिया हुआ है, रेवोल्यूशन ऑफ द प्रोटॉन. देन एवरी टाइम द प्रोटॉन रीचेज द गैप. हर टाइम पे जो प्रोटॉन है गैप में पहुंचेगा, जो बीच में गैप है between the two D's. The electric field is reversed and proton receives a push and finally acquires very high energy. तो पुश का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला गया, यहाँ जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, इसकी वजह से क्या वो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होगी. तो वो जब इधर गया तो वो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को पुश किया, और वहाँ पे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, इसलिए वो उसका रेडियाई बढ़ता चलेगा ऐसे ऐसे करके. The electric field is reversed and proton receives a push and finally it acquires very high energy. This is called the cyclotron resonance condition. We can say this is called cyclotron resonance condition. The proton throws a spiral path. Spiral का मतलब है कि क्या करेगा ये? The protons follow a spiral path. This, yeah, we can say the accelerated proton is ejected थ्रू अ विंडो बाय डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज एंड हिट्स द टारगेट. अब इसके बाद जब बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी तो ये यहाँ से इसको हिट करके किसी टारगेट पर हम थ्रो कर सकते हैं. इसका लिमिटेशंस क्या है, यही लिख देता हूँ मैं इसकी लिमिटेशंस. कैन सी इट्स लिमिटेशंस. इसकी लिमिटेशंस क्या है, आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें बताया था कि द मास ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस with its velocity. So at high velocity the cyclotron frequency will decrease due to increase in mass. तो मास बढ़ने से उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी. So this will throw the particle out of the resonance with the oscillating field. So this will throw the particle out of resonance with the oscillating field. और neutrons being electrically neutral cannot accelerate in proton. पहले क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव चार्ज ही हमने क्यों लिया,
तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिया क्योंकि अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते तो नेगेटिव चार्ज का मास कम होता है, इसलिए वो एकदम से इजेक्ट हो जाएगा अपने सरफेस से। और न्यूट्रल चार्ज क्यों नहीं लिया, तो न्यूट्रॉन इसलिए नहीं लिया क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो उसको पॉजिटिव चार्ज खींचेगा ना नेगेटिव चार्ज बैटरी का, इसीलिए इसको हम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज को लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के जब बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज, जब उसका मास होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज हमने प्रोटॉन लिया तो उसका मास है, जब वो मूव करेगा तो मूव करने से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए उसका मास भी इंक्रीज कर रहा है, हेंस इट्स एनर्जी विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इसलिए उसकी एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। Therefore electron cannot be used here and proton cannot, neutron also cannot be used here. That's why we are using only proton. So we can say cyclotron cannot be used to accelerate electrons because of its less mass. Similarly, cyclotron cannot use to accelerate neutral particle because it don't have any charge. So both the D's will not attract it. इसका uses क्या है? So इसका uses डिस्कस करेंगे। uses है इसका cyclotron का, the high energy particle produced in a cyclotron are very much used to bombard nuclei. न्यूक्लियाई को बोम्बार्ड करने के काम आता है ये, used to bombard nuclei and study the nuclear reactions also, and study the nuclear reactions. Study the nuclear reactions. किस लिए? To investigate its structure. Hence investigate nuclear structure means न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ये यूज होता है। और भी इसके काफी यूजेस हैं, जैसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड other high energy particles such as neutrons by collisions. So these fast neutrons are used in atomic reactors. High energy particles are used to produce other high energy particles such as neutrons by collisions. Collision से हम high energy particle produce कर सकते हैं, और these fast neutrons are used in atomic reactors. तो एटॉमिक रिएक्टर में इसको यूज करते हैं। इट इज यूज टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड्स एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स। और इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव आइसोटोप विच आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स विच आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो दिस वाज अबाउट cyclotron.